आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो क्या क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस हमारा ग्रामर का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए 1 से लेके टोटल 35 टॉपिक है। सबसे पहले एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हम अल्फ़ाबेट से पढ़ने वाले हैं। अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड ग्रुप्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, द नाउन काइंड्स एंड यूज, ऐसा करके टोटल 35 टॉपिक में पूरी की पूरी ग्रामर आपको समझाई जाएगी। और एक ग्रामर एकदम जीरो से हीरो लेवल की होने वाली है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप यहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं से अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला वीडियो लेक्चर दी अल्फ़ाबेट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है अल्फ़ाबेट वो हम सीखेंगे। ओके, देख लेते हैं दी अल्फ़ाबेट। देखो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। वर्ण का मतलब क्या होता है? लेटर्स। माला का मतलब यहाँ पर होता है सेट, मतलब लेटर्स का सेट। ठीक है, अब यह इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, वी नो, हम जानते हैं क्या, दैट एवरी लैंग्वेज यूजेस अ सेट ऑफ लेटर्स, कि हर लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, लेटर्स का पूरा सेट इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो तो इन लेटर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, पूरे 26 लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बन पाएगी। सही है, किसी भी लैंग्वेज में हर लैंग्वेज के अलग अलग लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो दिस सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड इट्स अल्फ़ाबेट। ये जो सेट है लेटर्स का पूरा सेट, इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, है ना। ये जो सेट है लेटर्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वर्णक्रम बोलते हैं। और इंग्लिश भाषा में हम क्या करते हैं, वी यूज 26 लेटर्स, हम 26 लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ए से लेके जेड तक। कितने हैं? 26 है। क्यों करते हैं? फॉर राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश को लिखने के लिए। और वो लेटर आप देख पा रहे हैं, ए से लेके जेड तक। तो देखो ये जो सेट है ना, दिस सेट ऑफ 26 लेटर्स, ये जो सब 26 लेटर्स का जो पूरा सेट है, सेट यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये यूज किया जाता है। क्यों? टू राइट इंग्लिश, इंग्लिश को लिखने के लिए। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, लेकिन इस अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26। समझ गए? वैसे आप अनाराम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं क से लेके ज्ञानी तक, अनार, आम, आहा, ये सब ये भी हम पढ़ते हैं। तो टोटल आप देखते हैं काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं, लेकिन इन लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो वो हिंदी के अल्फ़ाबेट हो गए, है ना, हिंदी के लेटर, हिंदी की अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश की है, ठीक है, जिसमें 26 लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए आप अल्फ़ाबेट क्या होता है। हर भाषा में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। लेटर्स 26 है, लेकिन अल्फ़ाबेट तो एक ही है। इन लेटर्स का ग्रुप है अल्फ़ाबेट। समझ गए? ओके, अगली स्लाइड देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल्स क्या होता है एंड स्मॉल्स। तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट। तो कैपिटल्स क्या है और स्मॉल्स क्या है, देखो कैपिटल एबीसीडी आपके सामने है पूरी की पूरी, और ये स्मॉल एबीसीडी आपके सामने, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इंग्लिश लेटर्स रिटन इन द लार्ज फॉर्म आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। इन इंग्लिश लेटर्स को अगर आप बड़ी फॉर्म में लिखते हैं, लार्ज फॉर्म में, देखो ये लार्ज फॉर्म है वर्ड्स की, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल लेटर्स। या फिर आप सीधे कैपिटल्स भी कह सकते हैं, कैपिटल लेटर्स बोलो या कैपिटल्स बोलो। ठीक है, तो कैपिटल्स क्या है? एक्चुअली कैपिटल लेटर्स को बोला गया कैपिटल। और स्मॉल्स क्या है? स्मॉल लेटर्स को क्या बोल रहा है ना, इंग्लिश लेटर्स रिटन इन द स्मॉल फॉर्म, ये स्मॉल फॉर्म है इंग्लिश लेटर्स की, आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स और स्मॉल्स। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत हम जीरो से कर रहे हैं। अब यहां से आप कुछ रूल सीखने वाले हैं, बहुत ही काम की चीजें। यूज ऑफ द कैपिटल्स, ये जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, ए बी सी डी, ये कैपिटल्स पूरा जेड तक, इनका कुछ अलग से यूज किया जाता है, सेपरेट यूज है इसका, वो हम सीखने वाले हैं। इसी का यूज करना पड़ेगा उन कंडीशन में। देखो लिखा क्या है, देखो, रिटन वर्ड्स इन इंग्लिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ स्मॉल लेटर्स। जनरली हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम स्मॉल लेटर का ही करते हैं। किसका? स्मॉल लेटर, जैसे कि ए बी सी, इन्हीं का करते हैं जनरली हम यूज। बट लेकिन इन सर्टन केसेस, कुछ निश्चित केस में, कुछ अलग टाइप के कुछ पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, द कैपिटल्स मस्ट बी यूज्ड। तो बड़े बड़े अक्षरों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ कंडीशन में, है ना।
हियर आर द रूल्स फॉर देयर यूज। कुछ रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर आप स्मॉल लेटर्स का नहीं, आपको कैपिटल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ रूल है, 6 रूल है टोटल। देखो क्या रूल है वो, इसके ऊपर फिर एक्सरसाइज भी दूंगा आपको, है ना, एक्सरसाइज भी आपको करना है। अगर ये 6 रूल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया अभी, तो आप सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने पहले नंबर पे क्या है, द मिल्कमैन हैज कम, फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म। ये पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप देख लीजिए कितने वर्ड्स है, ये है THE द एक वर्ड, मिल्कमैन 2 3 4 वर्ड से मिलके ये पूरा का पूरा आपका एक सेंटेंस बना हुआ। कितने वर्ड से, 4। तो इन चारों में से सबसे पहला वर्ड क्या है, द। यहां से शुरुआत हुई है सेंटेंस की, द पहला वर्ड है। इस पहले वर्ड का पहला लेटर क्या है, T। इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, देखो T को थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है मैंने उसको, ठीक है ना। तो T क्या है, इस पहले वर्ड का पहला लेटर है, तो ये कैसा होना चाहिए, कैपिटल में। तो T को मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी देखो स्मॉल है। ठीक है, ओके। तो ये पहले रूल के हिसाब से। फिर दूसरा सेंटेंस है, ही हैज ब्रॉट मिल्क फॉर अस। तो इस सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड है ही, उस पहले वर्ड का पहला लेटर है H, और वो क्या है, कैपिटल है। तो यही बोला गया है, किसी भी कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, उसका पहले वर्ड का जो सबसे पहला लेटर है वो कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। यहां भी आप देख पा रहे हैं जो बात पूरी लिखी गई है यहां से यहां तक, यहां पर W देखो कैपिटल है। तो ये सब चीज है। तो दूसरा रूल, पहला रूल समझ गए, ओके। सेकंड रूल क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, जो पहला लेटर होता है ना प्रॉपर नाउन का, वो भी हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, एक ऐसा नाम, पर्टिकुलर नेम। देखो समझना ना, जैसे मैं बोलूं बॉय, तो बॉय तो किसी को भी बोल सकते हैं, हर लड़के को आप बॉय बोल सकते हो, लेकिन किसी बॉय का एक पर्टिकुलर नाम भी है, मान लो उसका नाम है आयुष। क्या है, आयुष। तो क्या आप हर किसी को आयुष कह सकते हो क्या, नहीं। तो ये जो आयुष है, जो नाम है, ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब नेम, प्रॉपर नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर। समझ गए। तो ये प्रॉपर नाउन यानी आपका जो नाम है, किसी का भी नाम पर्टिकुलरली, उसको उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल ही होता है। नाम हो, नाम के साथ जो सरनेम है उसका भी पहला लेटर है ना, क्या होता है, कैपिटल होता है। ये हमारा दूसरा रूल है। जैसे कि कोई लड़की का नाम है, उसको तो हम गर्ल बोल सकते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, लता, तो लता का L हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। वो सेंटेंस में कहीं भी आए, शुरू में आए या बीच में आए, कहीं भी, तो L को हम कैपिटल लिखेंगे। किसी लड़के का नाम है पीटर, तो P कैपिटल ही होगा। अब्दुल, देखो A कैपिटल है। आगरा, ये आगरा क्या है, एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है ना, आगरा सिटी का, तो ये पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, जैसे गंगा नदी का नाम है, किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम है ना। ठीक है, हर नदी को आप गंगा नहीं कह सकते ना, हर नदी को आप रिवर कह सकते हैं, लेकिन गंगा तो एक सेपरेट प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर, इसलिए G देखो कैपिटल है। मंडे, किसी पर्टिकुलर डे का नाम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है किसी डे का, इसलिए मंडे, तो M क्या है आपका, कैपिटल है। जुलाई, किसी एक पर्टिकुलर मंथ का नाम है, इसलिए उसका J क्या रहेगा, कैपिटल। तो ये सारे के सारे जो नाउन है ना प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का भी जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, ये दूसरा रूल समझ के कैपिटल के यूज का, कैपिटल लेटर्स के। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे मेरा नाम है आयुष चौधरी, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा AYUSH, आयुष, ये A कैपिटल रहेगा, और चौधरी में जो C है ना वो भी कैपिटल रहेगा, आयुष चौधरी। देखो ये C कैपिटल और यहाँ A कैपिटल, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ओके, तो यूज ऑफ द कैपिटल्स हमने देखा, फर्स्ट, सेकंड, एक्चुअली ये थर्ड रूल है, नंबर थोड़े गलत लग गए, थर्ड रूल है। ओके, तीसरा रूल है, फिर ये चौथा है, और ये पांचवा है। समझ गए। ओके, आगे आएगा आपका ये छठा रूल। ठीक है, ये देखिए आपका 6 नंबर का रूल आएगा। ओके, ठीक है, तो हमने अभी 3 रूल देखे, फर्स्ट और सेकंड देखे ना। हाँ, ओके, हमने अभी फर्स्ट और सेकंड रूल देख लिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, अभी थर्ड वाला रूल देख लेते हैं, सॉरी, है ना, थर्ड रूल। ओके, क्या है ये, द फर्स्ट लेटर
ऑफ अ कोटेशन। कोटेशन का मतलब क्या होता है, देखो समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में किसी को बताते हैं ना, उसी के शब्दों में, तो उसको बोलते हैं कोट करना, कोटेशन। सही है ना। जैसे द प्रीस्ट सेड, द प्रीस्ट सेड मतलब प्रीस्ट मतलब साधु, साधु ने कहा, जो भी कहा उन्हीं के शब्दों को हम जब लिखते हैं तो देखो इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कॉमा के अंदर लिखते हैं, इसको बोलते हैं कोटेशन, है ना। तो कोटेशन के अंदर, इन कोटेशन मार्क के अंदर जो बात लिखी जाती है उसका जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल होता है। द प्रीस्ट सेड ट्रस्ट इन गॉड, क्योंकि सेपरेट एक सेंटेंस है अलग से, और सेंटेंस का सबसे पहला लेटर है, पहले वर्ड का पहला लेटर तो कैपिटल में ही होगा। तो इस रूल के तहत ये नियम बना हुआ है, समझ गए। ओके, देखिए बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, क्या कहा, नो योर सेल्फ। तो नो का ये जो के है ये क्या है, कैपिटल है ना। ब्लैक आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर में थोड़ा सा डार्क मैंने उसे हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तीसरा रूल भी आप समझ गए। देखते हैं फोर्थ रूल क्या है। देखो ये फोर्थ नंबर का रूल पढ़ते हैं हम। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ टाइटल। टाइटल, टाइटल का मतलब होता है किसी का नाम ही है टाइटल का मतलब। जैसे आप कोई दुकान खोल लिए, दुकान का नाम, किसी किताब का नाम, है ना, किसी मोबाइल फोन का नाम, किसी कंपनी का नाम, है ना, किसी स्कूल का नाम, किसी मंदिर का नाम, ये सब क्या है, इसी को तो बोलते हैं टाइटल। ठीक है ना। टाइटल का मतलब किसी का नाम पर्टिकुलर। जैसे कि वीर चक्र, लॉर्ड क्लाइव, राजा राम मोहन रॉय, एक टाइटल मतलब किसी के उपाधि का नाम। टाइटल तो उपाधि भी बोल सकते हैं। तो वीर चक्र का ये जो वी है और ये सी है ना, ये दोनों देखो कैपिटल में लिखा है, वीर चक्र। लॉर्ड क्लाइव का एल भी कैपिटल है और सी भी कैपिटल है। राजा राम मोहन रॉय किसी का नाम ही है, ये आर आर एम और ये आर देखो कैपिटल है, समझ गए। ओके, आगे देखो फिफ्थ नंबर पे, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है, कोई आप पोएम की बात कर लीजिए, कोई पोएम आप पढ़ते हैं, है ना, उसमें 4 लाइनें लिखी गई है, तो चारों लाइन में जो पहला जो लेटर होगा ना शुरुआत वाला, वो कैपिटल होगा। जैसे या कोई डायलॉग आप बोल दिए, है ना, जैसे गो टू बेड लेट, स्टे वेरी स्मॉल, गो टू बेड अर्ली, ग्रो वेरी टॉल। देखो एक बढ़िया सी वो बन गई, है ना, वर्स बोलते हैं इसको, है ना। तो यहां आप देख रहे हैं कि हर लाइन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। पहली लाइन देखो गो, जी कैपिटल, एस कैपिटल, जी कैपिटल, जी कैपिटल, समझ गए। तो ये एक रूल था फिफ्थ। और देखो सिक्स नंबर का रूल क्या है, बहुत कमाल का रूल है। देखो द प्रोनाउन आई, ये जो आई है ना, ये एक प्रोनाउन होता है। जैसे कि हमें बोलना है कि आयुष बहुत अच्छा है या फिर राहुल वहाँ जाता है, तो हम जब बोलते हैं ना मैं वहाँ जाता हूँ, किसी का नाम ना लेते हुए, हम अपना नाम नहीं लेते, हम मैं बोल देते अपने नाम की के जगह पर। तो किसी का नाम के प्लेस पे आने वाले जो वर्ड होते हैं वही प्रोनाउन होते हैं, है ना, सही है। वह, हम क्या बोलते हैं, वह, ही इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक प्रोनाउन है। तो एक प्रोनाउन होता है आई और इंटरजेक्शन होता है ओ। अभी समझ में आएगा इंटरजेक्शन क्या है ना। तो ये हमेशा कैपिटल में ही लिखे जाते हैं, सेंटेंस में कहीं भी आए, है ना। जैसे कि इट इज आई सर, ये मैं हूं सर, तो इट इज आई में आई ऐसा स्मॉल नहीं लिखना है, वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, एक वर्ड के जैसे काम करता है। इट इज आई पूरा का पूरा वर्ड है और कैपिटल में आता है। जैसे अब दूसरा सेंटेंस देखो, इंटरजेक्शन मतलब ओ क्या बोलते हैं, जब आपको अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी है, आपको बहुत खुश हो गए या आप कोई दुखी हो गए, तो आप बोलते हैं ना ओ गॉड, इस टाइप का। जैसे आप यहाँ पछता रहे, पार्डन मी मतलब माफ कर दो मुझे, ओ गॉड। तो ये ओ क्या एक पूरा वर्ड के जैसे काम कर रहा है ना। जैसे आई एक पूरा का पूरा वर्ड के जैसे काम कर रहा है तो कैपिटल में आएगा, ओ एक वर्ड के जैसे काम कर रहा है तो कैपिटल में ही आएगा, सेंटेंस में कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर, ठीक है। पार्डन मी ओ गॉड, हम बोलते हैं ना ओ माई गॉड, तो ये ओ कैपिटल में आता है। फिर यहां पर आप लिखते ओ माई गॉड, ठीक है, इस टाइप से ओ माई गॉड। ओके, इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखना इन चीजों को, ओ कैपिटल में रहेगा। ओके, समझ गए। ओके, अब देख लीजिए ये सारे रूल आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, पूरे के पूरे 6 रूल्स को, और फिर एक्सरसाइज होने वाली। देखो ये है आपके सामने एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको सॉल्व करना रहेगा ना। क्या बोला है, पुट, हाँ ओके, क्या है यहां पर, एक मिनट है ना, पुट कैपिटल्स वेयर नेसेसरी। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है।
मतलब इन सेंटेंस में क्या बोलना है, जहां भी ये देखो कुछ गलतियां हैं यहाँ पर, आपको पता लगाना है कौन सा लेटर कैपिटल होना चाहिए, क्या गलती है, ठीक है, और किस रूल का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये जो 6 रूल हमने आज पढ़े हैं, है ना, यहाँ पर 3 रूल हमने देखा कि किसी, अब क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, पहला रूल। दूसरा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तीसरा, जो कोटेशन मार्क के अंदर कोई चीज लिखी जाती है उसका जो सेंटेंस होता है उसमें पहला वर्ड, पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, पहला लेटर, ठीक है। ये 3 रूल। चौथा रूल क्या था, जैसे जो टाइटल होते हैं कि जो उपाधि के नाम होते हैं ना, है ना, वीर चक्र वी और ये सी कैपिटल, ये लॉर्ड क्लाई का एल और सी कैपिटल, राजा राम मोहन रॉय में देखो ये सब कैपिटल है। ये दूसरा टाइटल किसी चीज का नाम, है ना, ओके। 5th नंबर पे क्या है, जो कोई वर्स आप लिखते हैं उसके हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है, इस टाइप से, ठीक है। किसी पोएम में भी 4 लाइन है तो हर लाइन का पहला लेटर, और ये जो आई है और ये जो ओ है, ये पूरे के पूरे एक वर्ड के जैसे काम कर रहे हैं ना, वर्ड ओ गॉड, है ना, तो ये हमेशा कैपिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिख सकते। अब इन्हीं रूल को देखना है। अब पहले सेंटेंस में क्या गलती है, आप एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक कॉपी पेन ले करके सारे क्वेश्चंस के आप आंसर लिख लीजिए। ये पहली साइड में 8 क्वेश्चंस है, सेकंड स्लाइड में 3 है, टोटल 11 सवाल आपके सामने है। इन्हें आप लिख करके इसका आंसर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हें भी करना है आपको और इन्हें भी करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब मैं आपको आंसर बताता हूं, आप देखना आपने कितने सही किया। अब ये देखिए, ये पहला सेंटेंस है ना, ये जो पहले नंबर, ये जो सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस के पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो ये डब्ल्यू क्या होना चाहिए था, कैपिटल वाला डब्ल्यू होना चाहिए था, तो ये यहां पर गलत है, ठीक है। वेयर इज राम, राम किसी भगवान का पर्टिकुलर एक नाम है, राम, ठीक है ना, भगवान राम कृष्ण ये सब। तो जब किसी का नाम है प्रॉपर नाउन, हर किसी को तो राम नहीं बोल सकते ना, राम किसी पर्टिकुलर गॉड का नाम है ना, ठीक है। तो ये आर क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए। आपको ऐसा लिखना था RAMA, प्रॉपर नाउन है ना, दूसरे नंबर का रूल लग रहा है यहाँ पर, तो ऐसा लिखना था। ये दूसरी गलती कि आर क्या होना था, कैपिटल होना था, यहाँ डब्ल्यू कैपिटल होना था। ही हैज गॉन, अब ये सेंटेंस खत्म। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि क्वेश्चन था ये। अब नया सेंटेंस जब शुरू हो रहा है तो उसका पहला वर्ड का पहला लेटर H, ये क्या होना चाहिए था, ये भी कैपिटल होना चाहिए था। यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत, तो ऐसे आपको ही लिखना था। ही हैज गॉन, वो जा चुका है, कहाँ, टू लगा के लिखे, मद्रास जा चुका है, टू मद्रास। तो मद्रास किसी प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाउन, है ना। आप किसी सिटी का नाम लिखते हैं ना, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, पुणे, तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन है वो, है ना। तो M आपका कैपिटल होना था, तो यहां पर ये आपको ऐसा कैपिटल M लिखना था। तो कितनी गलतियां थी, 1 2 3 4 गलतियां थी सेंटेंस में। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो आंसर भी आपको दूंगा मैं, है ना, आंसर आपको दूंगा, अभी मैं समझा दे रहा हूं। ये आपके सामने आंसर है इस स्लाइड में, देखो, वेयर इज राम, ही हैज गॉन टू मद्रास, पूरा करेक्ट आंसर है ये, एक्सरसाइज आंसर, ये देख लिया आपने, ये भी पूरे के पूरे आंसर है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आंसर क्यों आए हैं, किस रूल के तहत आए हैं। तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड में देखो, अब्दुल किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये ए कैपिटल होना था। अब्दुल ने कहा, जो भी बात कही, कोटेशन मार्क के अंदर कोई बात जब आप कहते हैं तो शुरुआत उसकी कैपिटल से होती, तो ये M आपका कैपिटल होना था, ठीक है, ये M आपका कैपिटल होना चाहिए। माय फादर इज इन दिल्ली, दिल्ली किसी जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो ये D कैपिटल होना चाहिए था, ओके, अब सही हो जाएगा वो। आई शैल हैव अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे, अब यहां पर देखो, आई हमेशा कैपिटल आ होता है, क्योंकि एक वर्ड के जैसे काम कर रहा है, तो उसको हमेशा प्रोनाउन को कैपिटल में कैपिटल आई लिखना था। तो आई शैल हैव अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे, फ्राइडे किसी पर्टिकुलर डे की बात है, तो ये F जो है ये कैपिटल होना चाहिए था, ठीक है, ओके। वैसे ही मिस्टर स्मिथ, स्मिथ किसी का नाम है तो S कैपिटल होगा। मिस्टर भी जब आप लिखते हैं तो M कैपिटल लिखते हैं, कि सेंटेंस की का पहला लेटर है मिस्टर स्मिथ, ये पूरा का पूरा नाम ही तो है, तो M भी कैपिटल, S भी कैपिटल। इज अ वेरी रिच मैन, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड इरविन, देखो किसी सेंटेंस में पहले वर्ड का पहला लेटर ये L, ये कैपिटल होना था ना, लॉर्ड का L, और एक किसी देवता का भगवान का नाम है इरविन, तो I कैपिटल होना था, यहाँ पर I में मिस्टेक है, इरविन।
वॉज द गवर्नर, सॉरी लॉर्ड गवर्नर, ये गवर्नर जनरल का नाम है ना, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड इरविन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कंट्री का नाम है ना, तो आई यहां पर कैपिटल होना था, आई ऐसे आई लिखना था आपको। तो 1 2 3 गलती। ओके, 6 नंबर पे देखो, इसको देखो, द नेहरूज, नेहरूज देखो द में टी कैपिटल होना चाहिए, यहां पर ये टी कैपिटल होना चाहिए, पहला लेटर है ना सेंटेंस का। नेहरूज, ये नेहरू फैमिली को बोलते हैं ना, नेहरू परिवार को शो करते तो नेहरूज बोलते हैं। चौधरी परिवार को शो करना है, उसके पूरे चौधरी खानदान को, पूरे परिवार को चौधरीज बोलते हैं, शर्मास बोलते हैं, इस टाइप से। तो एन कैपिटल होना चाहिए यहां पर। ठीक है, एन। लिव्ड एट इलाहाबाद, इलाहाबाद किसी सिटी का नाम है तो ए कैपिटल होना चाहिए। वेयर आर यू ओ गॉड, अब ये वेयर का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो रही है। और ओ गॉड, अब ये ओ जो है कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आई और ओ जब अकेले कोई वर्ड बनते तो कैपिटल में लिखे जाते हैं, तो बड़ा ओ यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि देखो ये ओ छोटा है, ठीक है, पर ये भी छोटा ही है, ये वाला तो बड़ा होना था, कैपिटल होना था। ठीक है, 8th में देखो, ये इतने हमने देख लिया ना, रीजन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है करके। ठीक है, इट इज वेरी फाइन, अब यहां पर इट में आई आपका कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि पहला लेटर है ना। इट इज वेरी फाइन, लेट अस गो, अब यहाँ एल भी कैपिटल होना था, नया सेंटेंस शुरू हो गया तो कैपिटल। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या गलती है, हु इज शी, हु इज शी, तो हु का ये डब्ल्यू आपका कैपिटल होना था, हु इज शी, शी इज माई कजिन, अब ये शी एस यहाँ पर कैपिटल होगा, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में आया है, पहले वर्ड का पहला लेटर है, तो ये कैपिटल होना था, ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये वाला शी। सरदार पटेल वॉज द स्टील मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल किसी का नाम है ना, नाम और ये सरनेम, पहला लेटर कैपिटल होता है, ये एस कैपिटल होना चाहिए, पटेल का पी कैपिटल होना चाहिए, वॉज द स्टील मैन ऑफ इंडिया का आई कैपिटल होना चाहिए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, एकदम शुरुआत कर रहा हूं इसलिए एकदम इजी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर मदरलैंड, आर का ओ कैपिटल होना चाहिए, आर मदरलैंड। ठीक है, इज द बेस्ट लैंड ऑफ ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपके सामने आप देख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे ये बताना कि क्या मैं ग्रामर की पूरी सीरीज को कंटिन्यू रखूं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।